प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने है दोस्तों। जैसा पेपर आपका 19 सितंबर को आने वाला है वैसा का वैसा पेपर अपन करने वाले हैं। तो कंप्लीट आपके यहाँ पर हिंदी रहने वाली है, उसके साथ राजस्थान का जीके, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, मतलब जो जो आपके सब्जेक्ट सिलेबस में है वो सारे यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, ठीक है ना। जो जो दोस्तों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं और ये जो क्लास रहेगी वो पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित रहेगी। तो ध्यान से इस क्लास को देख लेना, ठीक है, और आपको तय करना आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो चलिए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हिंदी के 20 क्वेश्चन। आपको पता है आपके एग्जाम में हिंदी से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले उसी को अपन कवर करने वाले हैं, फिर अपन राजस्थान का जीके पढ़ेंगे। तो देखिए हिंदी का पहला ही सवाल आपसे पूछा है, शब्द किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है कि शब्द किसे कहा जाता है। तो यहां पर मैं आपको सीधा उत्तर बता देता हूं दोस्तों। शब्द किसे कहते हैं, एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द किसे कहते हैं विद्यार्थियों, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण के समूह को शब्द कहा जाता है। जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, उद्भव के आधार पर निम्न में से कौन सा शब्द भेद नहीं है। यहाँ पर कमेंट करना दोस्तों, उद्भव के आधार पर निम्न में से कौन सा शब्द भेद नहीं है। तत्सम, रूढ़, तद्भव, विदेशी। फटाफट कमेंट करेंगे। उद्भव के आधार पर अगर आपसे पूछे तो रूढ़ होता है दोस्तों, वो यहाँ पर क्या होता है, शब्द भेद नहीं होता है। उद्भव के आधार पर रूढ़ शब्द भेद नहीं होता है। बाकी देखो शब्द तत्सम होता है, तद्भव होता है, विदेशी होता है, देशज होता है, ठीक है। रूढ़ है उद्भव के आधार पर नहीं होता है। बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है। अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत या पाली। बात करेंगे तत्सम शब्दों के बारे में। तत्सम शब्दों का जो मूल स्रोत होता है दोस्तों वो होता है संस्कृत। क्या होता है, संस्कृत। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है कौन सा शब्द तद्भव है। यहां पर कमेंट करेंगे तद्भव शब्द कौन सा है। व्याकरण, स्त्री, गौतम, हाथी। बिल्कुल अच्छे से कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द है हाथी। हाथी यहाँ पर कैसा शब्द है दोस्तों, तद्भव शब्द है। चलो आगे बढ़ते हैं। वे शब्द जो किसी संस्कृत या प्राकृत मूल से निकले हुए नहीं जाने पड़ते हैं और जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं लगा करते हैं। यहाँ पर बताना है आपको, बिल्कुल आपसे पूछा है कि वे शब्द जो किसी संस्कृत या प्राकृत मूल से निकले हुए नहीं जान पड़ते हैं और जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं लगता है वे क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। व्यंजन, देशज या खड़ी बोली के शब्द, तो उन्हें दोस्तों कहते हैं, वो कहते हैं देशज शब्द। क्या कहते हैं उन्हें दोस्तों, देशज शब्द कहा जाता है। जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है देशज शब्द नहीं है। इन चारों में से पहचान करो कौन सा देशज शब्द नहीं है दोस्तों। हड्डी, धड़ाम, ठेस, तेंदुआ। देशज शब्द कौन सा नहीं है यहाँ पर कमेंट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हड्डी दोस्तों, है ना, हड्डी शब्द है, ये देशज नहीं है। ऑप्शन ए आप सबका सही है दोस्तों। अगला पूछा है अंग्रेज कूपन शब्द किस भाषा के हैं। फटाफट कमेंट करेंगे। अंग्रेज और कूपन शब्द है ये किस भाषा के हैं। अंग्रेजी के हैं, फ्रेंच के हैं, डच के हैं या पुर्तगाली के हैं। अंग्रेज और कूपन शब्द दोस्तों हैं, इनका संबंध किस भाषा से है वो आपको बताना है। तो ये दोस्तों अपने हैं फ्रेंच के। अंग्रेज और कूपन शब्द किसके हैं, फ्रेंच भाषा के शब्द है। चलो आगे बढ़ते, अगला बता दो। देखिए शंकर जो दो भाषाओं से क्या होता है, निर्मित होता है। तो फटाफट बताओ इनमें से कौन सा शब्द दोस्तों है वो दो भाषाओं से निर्मित नहीं है। टिकट घर, रेल यात्री, किताब घर, चिड़ियाघर। फटाफट कमेंट करेंगे इनमें से कौन सा शब्द शंकर शब्द नहीं है। शंकर शब्द कौन सा यहाँ पर नहीं है दोस्तों, वो है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। और शंकर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो दो भाषाओं से मिलकर बना हो। तो यहाँ पर चिड़ियाघर दोस्तों है ना, वो दो भाषाओं से मिलकर नहीं बना है, ठीक है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। एक बार सभी चेक कर लो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो अभी दोस्तों। मात्र 50 सब्सक्राइबर बाकी बचे अपने 600 के में। तो बिल्कुल आप जैसे ही कर लो, क्या पता आप हमारे 600 के सब्सक्राइबर बन जाओ, ठीक है। तो सभी सब्सक्राइब जरूर करें। अगला पूछा दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बने शब्द कहलाते हैं।
दो या दो से अधिक दोस्तों शब्दों के या शब्दांशों से मेल से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक, योगरूढ़, रूढ़ या समानार्थक। दो या दो से दोस्तों अधिक शब्दों से बने मेल के शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों, वो आपको बताना है। तो उसे कहा जाता है यौगिक शब्द। क्या सा शब्द दोस्तों? यौगिक शब्द। अगला है ताम का तद्भव क्या है? ताम का तद्भव बताओ भाई। चांदी, सोना, तांबा या पीतल? ताम का तद्भव होता है तांबा दोस्तों। ताम का तद्भव क्या रहेगा? तांबा। अगला पूछा किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? विदेशी शब्द हैं दोस्तों, वो किस विकल्प में है वो आपको बताना है। सारे के सारे शब्द कैसे हैं दोस्तों? विदेशी शब्द है। फटाफट तरीके से सभी कमेंट करेंगे यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा। और जो भी साथ में कमेंट नहीं कर रहे हैं सबसे मैं कहना चाहता हूं साथ में कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। सभी शब्द विदेशी मूल के हैं तो वो अपने कौन से हो जाएंगे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबका उत्तर यहाँ पर आ चुका है कि सभी शब्द विदेशी जो दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं? तो वो दोस्तों अपने दिए गए हैं मसाला और नमक, दोनों ही कैसे है दोस्तों? विदेशी शब्द है, ठीक है। किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है? यहाँ पर कमेंट करेंगे कि कौन से क्रम में तत्सम शब्द नहीं है? गोटक, उष्ट, मक्षिका, छतरी। किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है? पहचान करो फटाफट। किस क्रम में तत्सम शब्द है वो नहीं है? तो नहीं है यहाँ पर छतरी। छतरी है दोस्तों, वो क्या होता है यहाँ पर? तत्सम शब्द नहीं होता है। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? देखो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सारे प्रश्न आप देख लेना और कमेंट करना किस क्रमांक का शब्द है वो तद्भव है। कूप, केला, काक या कूट। देखो तत्सम और तद्भव को पहचानने की ट्रिक आती है और वो ट्रिक हमने ऐप में बता रखी है। जिन्होंने कोर्स ले रखा उनको पता होगा कि कैसे आपको पहचान करनी है। तो फटाफट कमेंट करेंगे तद्भव कौन सा है, आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? पहचान करनी है। तो यहाँ पर तद्भव है केला। केला क्या है यहाँ पर दोस्तों? तद्भव शब्द है। अगला पूछा किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? मक्षिका, मीत, मुट्ठी और मोर। यहाँ पर कमेंट करेंगे कि किस क्रमांक का शब्द है वो तत्सम है। तत्सम की अगर बात करें यहाँ पर तो फटाफट कमेंट करेंगे किस क्रमांक का शब्द तत्सम शब्द है? तो वो है मक्षिका। मक्षिका शब्द कैसा है यहाँ पर दोस्तों? एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न पूछा है किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? अब की बार आपसे पूछा है कि किस क्रमांक का शब्द तद्भव शब्द है? पीत, पारुआ, पुष्कर, प्रस्तर। तद्भव शब्द की पहचान करनी है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर तद्भव शब्द है वो है दोस्तों पारुआ। पारुआ शब्द कैसा है यहाँ पर? तद्भव शब्द है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस क्रम में तत्सम शब्द है? मैं आपको पहले ही कह रहा हूं आप वो ट्रिक लिख लेना तत्सम और तद्भव वाली, नहीं तो गलत कर दोगे एग्जाम में, क्योंकि तत्सम और तद्भव से काफी सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताओ तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है दोस्तों? तो है यहाँ पर आमलक। आमलक शब्द कैसा है? तत्सम शब्द है। अगला पूछा निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? एक बार फिर से आपसे पूछा है कि एक बार फिर से बताओ तत्सम शब्द कौन सा है यहाँ पर? तो वो रहेगा कपाट। कपाट कैसा शब्द होता है? तत्सम शब्द होता है। अगला पूछा है किस क्रम में तद्भव शब्द है? ओष्ठ, उल्लू, मृतिका, वानर। किस क्रम में तद्भव शब्द है? पहचान करेंगे सभी साथी यहाँ पर। किस क्रम में तद्भव शब्द है अगर आपको पहचान करनी है तो यहाँ पर आएगा उल्लू। उल्लू शब्द कैसा है? तद्भव शब्द है, ठीक है। अगला है कौन सा शब्द तद्भव है? फिर से आपसे पूछा तद्भव कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपका तद्भव रहेगा खजूर। खजूर कैसा शब्द होता है दोस्तों? खजूर तद्भव शब्द होता है। अगला पूछा एक बार फिर से किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? देखो है और नहीं में थोड़ा ध्यान रखना भाई। यहाँ पर पूछा है कि किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? तो चवर्ण में। चवर्ण शब्द है वो क्या है यहाँ पर आपका? तद्भव शब्द नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों ही तद्भव है। अब दोस्तों देखिए आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स मात्र आपको यहाँ पर 449 रुपए में मिल रहा है दोस्तों। आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, कंप्लीट कोर्स मिलेगा। राजस्थान का जीके, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर साइंस वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी। जो जो आपके सिलेबस में संपूर्ण कोर्स, साथ में वीडियो लेक्चर, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको दोस्तों? प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास फोन पे नहीं है, किसी और से पेमेंट करवाओगे तो इस हेल्पलाइन से कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। बिल्कुल अगर आपको हाईकोर्ट का कोर्स चाहिए तो हाईकोर्ट प्यून का कोर्स आपको मिलेगा मात्र 299 में। तो जिसने भी कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है ऐप को डाउनलोड करे और वहां से इस कोर्स को ज्वाइन करे। अगला सवाल पूछा है राष्ट्रीय मरु उद्यान को और किस नाम से जाना जाता है? बात करेंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में। तो इसे और क्या कहते हैं दोस्तों? वनस्पति पार्क, वन्यजीव उद्यान
घाट क्षेत्र पार्क, जीवाश्म उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान को बताना है और किस नाम से जानते हैं। चलिए फटाफट कमेंट आने दीजिए दोस्तों। राजस्थान जी के तो बहुत अच्छा है, ये तो आप सबको आता ही होगा दोस्तों। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है राष्ट्रीय मरु उद्यान को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर आ चुका है। क्या आ चुका है, बिल्कुल ऑप्शन आप सबका डी आ रहा है यहाँ पर कि भाई जीवाश्म उद्यान भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं दोस्तों, जीवाश्म उद्यान भी कहा जाता है। अगला पूछा है ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ताल छापर अभ्यारण्य वो चूरू जिले में है। कहां पर है दोस्तों, चूरू जिले में, और काले हिरणों के लिए। ताल छापर किसके लिए दोस्तों बना हुआ है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। अगला पूछा है घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षक क्या है। बात करें घना पक्षी विहार के बारे में दोस्तों तो इसे क्या बोलते हैं, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है दोस्तों। और ये अपने भरतपुर में है। कहां पर है दोस्तों, भरतपुर में। यहाँ का मुख्य आकर्षक अगर आपसे पूछे कि क्या है तो वो रहेगा साइबेरियन करेन। साइबेरियन करेन क्या है दोस्तों, केवलादेव का यहाँ पर मुख्य आकर्षक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन से वृक्ष को जंगल की ज्वाला कहा जाता है। जंगली आग या जंगल की ज्वाला दोस्तों, जंगल की आग या जंगल की ज्वाला है वो बिल्कुल आपका कौन सा कहलाता। फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। जंगल की ज्वाला या जंगल की आग, बिल्कुल पलास। पलास नहीं है तो क्या करना है आपको, यहाँ पर डाक को सही कर देना है। डाक यहाँ पलास होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, जंगल की ज्वाला कहलाता है। अगला सवाल, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। बीड़ी दोस्तों जो होती है ना वो किस वृक्ष के पत्तों से बनती है, बीड़, डाक, तेंदू या आवल। तो बीड़ी दोस्तों बनती है तेंदू के पत्ते से, ठीक है ना, बीड़ी बनती है वो तेंदू के पत्ते से बनती है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, अमृता देवी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। बात करेंगे दोस्तों अमृता देवी की। अमृता देवी को कौन नहीं जानता है दोस्तों, है ना, तो फटाफट कमेंट करेंगे इनका संबंध किस क्षेत्र से है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का सवाल है, तो फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। तो यहाँ पर आप सबका जो उत्तर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन बी, वन संरक्षण। पेड़ों को बचाने के संबंधी दोस्तों है वो अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहां पर है। बात करेंगे केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, अपन कह सकते हैं काजरी और आफरी। काजरी और आफरी दोनों ही कहां पर है, दोनों ही अपने दोस्तों जोधपुर में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी जोधपुर को राइट कर रहा है, जोधपुर ऑप्शन आप सबका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने, कौन सा पक्षी और शुभंकर जिला सही नहीं है। देखो पक्षी शुभंकर है और जिला है वो सही नहीं, कौन सा है। चीतल हिरण है जयपुर का, काला तितर झुंझुनू का, है ना, कवर बिज्जू बांसवाड़ा का, डेलोमेसेल करेन जोधपुर का। तो इनमें से बताओ कि कौन सा जिला और कौन सा शुभंकर पक्षी है वो यहाँ पर सही से मिलान नहीं खा रहा है। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर आ चुका है। क्या आ चुका है दोस्तों कि बांसवाड़ा का शुभंकर है वो कंवर बिज्जू नहीं है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला पूछा है वर वृक्ष, है ना, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है। कत्था दोस्तों कौन निकालता पता है क्या, कत्था निकालती है कथोड़ी जनजाति दोस्तों। कौन निकालती है, कथोड़ी जनजाति द्वारा दोस्तों। खेर के वृक्ष से, किस वृक्ष से दोस्तों, खेर के वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल पूछा आपसे, राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहां पर स्थापित किया गया है। बात करेंगे राजस्थान के पहले दोस्तों बायोलॉजिकल पार्क के बारे में। ये कहां पर स्थापित किया गया है दोस्तों, तो राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है वो बिल्कुल आपका किया गया है सज्जनगढ़ उदयपुर। कहां पर, सज्जनगढ़ उदयपुर में। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में वनों की श्रेणी नहीं है। इनमें से बताना है दोस्तों कि कौन सी दोस्तों श्रेणी है ना वो प्रशासन की दृष्टि से राजस्थान में वन की श्रेणी नहीं होती है। सुरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन या वर्गीकृत वन। यहाँ पर बताओ वन है दोस्तों, इसमें से राजस्थान में कौन से वनों की श्रेणी है वो प्रशासनिक रूप से नहीं होती है, तो वो वर्गीकृत वन। वर्गीकृत वन दोस्तों होते हैं ना वो प्रशासन की दृष्टि से नहीं होते। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई। बात करेंगे राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड के बारे में। तो जैव विविधता बोर्ड की जो स्थापना हुई है वो हुई है 2010 में। कब हुई है, 2010 में। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को अनाच्छेद करते हैं। मतलब यहाँ पर कमेंट करना है कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वन दोस्तों पाए जाते हैं। इन चारों में से फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक जो वन दोस्तों हैं वो कौन से हैं,
चलिए फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी यहाँ पर। तो बिल्कुल वो आपके वन रहेंगे। कौन सा दोस्तों? बिल्कुल एनोगेसस पेंडुला वन। ये वन क्या करते हैं सर्वाइडिक दोस्तों? क्षेत्रफल को अनाच्छित करते हैं। अगला सवाल आपके सामने देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अभी देखो मात्र आपके पास 1 महीना भी बचा हुआ है, 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है दोस्तों। तो कंप्लीट कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा एकदम 0 लेवल से। फिर जो भी आपका सब्जेक्ट कमजोर है इस कोर्स को बाय कर लो और आराम से आप तैयारी कर लो। अभी भी आप दोस्तों क्या है शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं मात्र 449 रुपए में। तो डाउनलोड करो आरपी स्टडी ऐप दोस्तों। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो इस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करो। बहुत ही शानदार कोर्स है, इससे आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कम समय में हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगला पूछा है, राजस्थान राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित हुई? बात करेंगे राजस्थान की प्रथम वन नीति दोस्तों है वो किस वर्ष घोषित हुई थी। चलिए, राजस्थान की प्रथम वन नीति दोस्तों है वो किस वर्ष घोषित हुई? अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे तो यहां पर आएगा 2010। क्या आएगा? 2010 आएगा। अगला पूछा, राजस्थान में कौन सा सुरक्षित क्षेत्र और जिला सही नहीं है? एक तरफ क्या है? सुरक्षित क्षेत्र है, एक तरफ जिला है। इनमें से बताओ कौन सा सही नहीं है? फुलवारी की नाड़ राजसमंद में, शेरगढ़ बारा में, बस्सी चित्तौड़गढ़, केसरबाग धौलपुर। अरे मेरे भाई, फुलवारी की नाड़ दोस्तों है वो उदयपुर में है। कहां पर है फुलवारी की नाड़? उदयपुर में। तो यहां पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा है, राजस्थान में 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? मतलब राजस्थान के ऐसे क्षेत्र दोस्तों जहां पर 75 से लेकर 110 सेमी वर्षा होती है, वहां पर कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों? तो वहां पर पाए जाते हैं शुष्क सागवान के वन, शुष्क सागवान के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पूछा है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया? फटाफट कमेंट करेंगे, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपने दोस्तों राज्य की राजधानी बनाया था? वो कन्नौज का शासक कौन था? तो वो दोस्तों कौन था? वो अपने था नागभट्ट द्वितीय। कौन था? नागभट्ट द्वितीय आपका राइट है। अगला पूछा है, नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? बात करेंगे नागभट्ट प्रथम के बारे में। नागभट्ट प्रथम का संबंध दोस्तों किस राजवंश से है? नागभट्ट प्रथम का संबंध किस राजवंश से है दोस्तों? तो इसका संबंध है गुर्जर प्रतिहार से। किससे है दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार से। अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है? यहां पर बताओ इनमें से कौन सा शासक दोस्तों है वो जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है कि भाई जालोर का चौहान नहीं है वो। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों अगर देखें सही उत्तर के बारे में, वंशराज, वंशराज दोस्तों है ना, ये जालोर के चौहानों के संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न पूछा है, अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली में तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपनी राज्य का अंग बना लिया था? है ना, अजमेर का ऐसा कौन सा शासक हुआ दोस्तों जिसने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिया, फिर दिल्ली को क्या कर दिया दोस्तों? फिर दिल्ली को अपना राज्य का अंग बना दिया था। अर्णोराज था क्या वो? विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा? अरे ऐसा पराक्रमी राजा कौन दोस्तों था? विग्रहराज चतुर्थ। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? उधम सिंह, झाला जालिम सिंह, राम सिंह, माधो सिंह। अगर बात करें कोटा के बारे में तो कोटा का संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। चलिए साथियों, कोटा का संस्थापक कौन था? अगर आपसे ऐसा सवाल पूछे एग्जाम में तो यहां पर आएगा माधो सिंह। क्या आएगा? माधो सिंह ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा है, त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि लगभग 100 वर्षों तक चला, इसमें अंगोत्वा किससे सफलता मिली थी दोस्तों? यहां पर कमेंट करना आपको कि भाई त्रिपक्षीय संघर्ष दोस्तों कितना चला था? लगभग 100 वर्षों तक ये चला था दोस्तों। और इसको जो सफलता मिली दोस्तों वो मिली परतियार। किसको मिली थी? परतियारों को सफलता मिली थी। अगला सवाल आपसे पूछा है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस सम्राट के हैं? बताओ भाई, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख हैं वो किस सम्राट के हैं, वो आपको बताना है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस सम्राट के हैं? चलिए फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी यहाँ पर। तो सबसे प्राचीन अभिलेख वाला जो सम्राट है वो है यहाँ पर अशोक। क्या आएगा उत्तर? अशोक ऑप्शन आपका राइट है। अगला है दोस्तों, लाल दासी और चरणदासी संप्रदाय का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? कमेंट करेंगे दोस्तों, लाल दासी और जो चरणदासी संप्रदाय इनका जो दोस्तों साहित्य है ना, ये साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो साहित्य की भाषा दोस्तों है वो आपको बतानी है। इनके साहित्य की भाषा है मेवाती।
कौन सी भाषा है दोस्तों? मेवाती भाषा। अगला है दक्षिणी राजस्थान में किस भाषा को कहा जाता है? बताओ भाई, दक्षिणी राजस्थान की भाषा किसे कहते हैं आपको बताना है ना। मतलब दक्षिणी राजस्थान में क्या बोलते हैं ये आपको सीधा सीधा बता देना है। दक्षिणी राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? तो नीमाड़ी बोली जाती है। क्या बोलती है? नीमाड़ी बोली जाती है। अगला पूछा है भीनमाल महान संस्कृत कवि का जन्म स्थल है। मतलब कमेंट करना भीनमाल में किसका जन्म हुआ था दोस्तों। अरे भीनमाल को क्या कहते हैं आपको पता है क्या दोस्तों? भीनमाल जो आपका है ना, भीनमाल को दोस्तों महाकवि माघ की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं भीनमाल को? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों? महाकवि माघ का जन्म हुआ था, जो कि क्या था? एक महान संस्कृत कवि था। अगला सवाल पूछा है विजयदान देवता की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? कमेंट करेंगे दोस्तों। विजयदान देवता की दोस्तों पुस्तक है दुविधा, दुविधा पर बताना है कि कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है। दुविधा कृति पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे तो वो आपकी रहेगी दुविधा पहेली। यहाँ पर क्या आएगा उत्तर आप सबका? फटाफट कमेंट करेंगे दुविधा पहेली। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है? देखो उच्च नीच छुआछूत वगैरह है ना, तो यहाँ पर बताना है भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में छुआछूत को क्या किया दोस्तों? अपराध घोषित किया है। बिल्कुल, तो वो आपको बताना है कि ये भाई संविधान के कौन से अनुच्छेद में ऐसा किया गया है। छुआछूत को दोस्तों फटाफट कमेंट करेंगे। अपराध घोषित किया गया है वो किसके में किया गया है? तो यहाँ पर आप सबका जो उत्तर रहेगा दोस्तों वो आपका रहेगा अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान है दोस्तों? छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। अगला पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार है? बताओ भाई, निजता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों निजता का अधिकार है? वो है अपने, तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 21 में। किसमें? अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राजस्थान की जो विधानसभा होती है दोस्तों उसका कार्यकाल पूछा आपसे। विधानसभा का कार्यकाल होता है राजस्थान की, वो कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो वो होता है 5 वर्ष का। ठीक है। अगला पूछा है विधान परिषद के सदस्यों के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर कमेंट करेंगे दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों की जो दोस्तों आयु होती है ना वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? प्रत्याशी की आयु है वो कम से कम यहाँ पर पूछा है कितनी होनी चाहिए। फटाफट तरीके से सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बता देंगे। तो कम से कम उनकी दोस्तों आयु है वो कितनी होनी चाहिए? वो यहाँ पर आएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष तो होनी ही चाहिए भाई साहब। ठीक है, बी उत्तर आप सबका सही है। अगला पूछा है साइंस का क्वेश्चन, बहुत ही गजब का सवाल है साइंस का दोस्तों। समतल दर्पण की वक्र त्रिज्या होती है। फटाफट कमेंट करेंगे कैसा दर्पण दोस्तों? समतल दर्पण है। तो बताओ इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? अनंत होगी। कितनी होगी दोस्तों? अनंत आ जाएगी। ठीक है। अगला पूछा है सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? बात करें दोस्तों सर सीवी रमन की। सर सीवी रमन को दोस्तों उनके किस प्रयोग के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर आप सबका जो आंसर रहेगा वो रहेगा प्रकाश प्रकीर्णन। किसके दोस्तों इन्होंने क्या किया था? प्रकाश प्रकीर्णन का प्रयोग किया था। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंग दैर्घ्य से, तीव्रता से या वेग से। प्रकाश का रंग का निर्धारण दोस्तों होता है वो किससे होता है? प्रकाश के रंग का निर्धारण होता है दोस्तों किससे होता है? बिल्कुल तरंग दैर्घ्य से होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है प्रकाशीय तंतु है ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यहाँ पर फटाफट बात करेंगे दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर की कि प्रकाशीय तंतु होता है ना वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यक्तीकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा क्वेश्चन आप सबका यहाँ पर सही रहेगा। बहुत ही गजब, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। तो यहाँ पर आप सबका जो उत्तर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर क्या आएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल आपसे पूछा है निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग है। बताओ प्राथमिक रंग कौन सा है? यहाँ पर पहचान कीजिए निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन से है? तो यहाँ पर आएगा लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला क्या है यहाँ पर दोस्तों? प्राथमिक रंग होते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जीवाश्म फासिल फार का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर बताना है कि राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है ना ये जीवाश्म पार्क का जो निर्माण करेगा वो कहाँ पर करेगा दोस्तों? ये करेगा जामर कोटरा उदयपुर में। कहाँ पर दोस्तों? जामर कोटरा उदयपुर। ठीक है। राजस्थान का 45वां राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दोस्तों है। राजस्थान का जो 45वां दोस्तों राज्यपाल है ना वो किसे नियुक्त किया गया है? कितवा दोस्तों?
45वां राज्यपाल? फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। तो राजस्थान का 45वां राज्यपाल दोस्तों है वो किसे बनाया गया है? बिल्कुल आपके उससे बनाया गया है हरिभाऊ किशनराव बागड़े को। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आईसीसी के दोस्तों नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये आईसीसी पक्का टपकेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। और आईसीसी का नया अध्यक्ष है वो है जय शाह। कौन है? जय शाह। अगला पूछा है, देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, जिसने भी दोस्तों कोर्स परचेस नहीं किया है बढ़िया तरीके से कोर्स ज्वाइन कर लो, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया ना फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब सभी एक बार कर लो आप, ठीक है। अगला पूछा है पुणे हवाई अड्डे का नाम, नया नाम क्या रखा है? बताओ भाई, जो पुणे का हवाई अड्डा है ना इसका जो नया नाम रखा है वो क्या रखा है? पुणे हवाई अड्डे का जो नया नाम रखा है दोस्तों वो यहाँ पर रखा है बिल्कुल जगत गुरु तुकाराम महाराज हवाई अड्डा। कौन सा? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा, ये इसका नया नाम है। अगला है दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2026 में मनु भाकर ने किस खेल में पदक जीता है? बात करेंगे पेरिस ओलंपिक दोस्तों 2024 में मनु भाकर ने किस खेल में पदक जीते हैं। बिल्कुल अगर मनु भाकर की बात करें दोस्तों तो मनु भाकर का संबंध है वो किससे है? इनका संबंध दोस्तों है वो है यहाँ पर शूटिंग से। किससे है दोस्तों? शूटिंग से। अगला सवाल पूछा है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए रजत पदक जीता है ना? रजत पदक जीता है वो किसने जीता है दोस्तों? फटाफट बात करेंगे दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए दोस्तों जो रजत पदक जीता है वो जीता नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता है दोस्तों? नीरज चोपड़ा, ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो ये अपनी क्लास थी, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे इस क्लास में से कितने क्वेश्चन दोस्तों आपके राइट हुए, ठीक है। और चतुर्थ श्रेणी में भी ऑफर चल रहा है, मात्र 449 में कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, ठीक है। तो वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमारे क्लास प्रतिदिन आती रहती है, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे, ठीक है। और कमेंट करें ये क्लास आपको कैसे लगी। मैं आपको मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।